अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आबिश नरेट्स और मुझे कहते हैं आबिश। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी गर्ल्स फ्रॉम नोवेयर थ्रिलर सीरीज की एक एपिसोड जिसका नाम है ट्रू लव। वीडियो के एंड पर आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। यकीन मानो आपके पैकेज के पैसे पूरे हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। 2 मिनट की वीडियो देखकर वापस नहीं जाना, एंड तक देखना और बताना कि आपको कैसा लगा है, और वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट एक यंग लड़की से होता है। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और ऊंची दीवार के एक तरफ खड़ी थी। वो एक कागज जिस पर नोट लिखा था उसे दीवार पर रखती है। दीवार की दूसरी तरफ एक यंग लड़का यूनिफॉर्म में था। उसका नोट उठाता है और पढ़ने लगता है। नोट में लिखा था कि जल्दी हम इकट्ठे पढ़ने वाले हैं। वो लड़का उसे कुछ खाना देता है और वो दोनों वहां से वापस चले आते हैं। फिर हमें एक लेडी की आवाज सुनने को मिलती है जो बोलती है स्कूल में लव रिलेशनशिप हर वक्त सिर्फ मसला ही खड़ा करता है। मुझे समझ नहीं आती वो इस बात से मना क्यों कर रहे थे, वो इस बात से डरते थे क्या। फिर कैमरा हमें एक और लड़की दिखाता है जो एक ऊंची खिड़की पर बाहर की तरफ बैठी थी। फिर हमें बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लड़कियों के प्रॉपर यूनिफॉर्म के बारे में लिखा था कि वो स्कूल में कैसे ड्रेसअप होंगी और कैसे वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगी। अब हमें ये भी रिवील होता है कि ये स्कूल सिर्फ लड़कियों का स्कूल है। फिर एक टीचर मिस नारेमल प्रिंसिपल से बात करती हुई दिखाई देती है और कहती है कि हमें अपने स्कूल को लड़कों के स्कूल से मिक्स नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल बताते हैं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अब फंड्स की कमी है। मिस नारेमल बोलती है कि हमारा स्कूल नेक और पारसा है और वो हर बार लड़कियों को रवायती बनाता है। अगर हमने अपने स्कूल को बॉयज के साथ मिक्स कर दिया तो हमारा स्कूल नापाक हो जाएगा। वो लड़के बिल्कुल दीमक की तरह हैं जो हमारे स्कूल को तबाह कर देंगे। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं कुछ भी अलग नहीं कर सकता। टीचर्स को पे करने के लिए और स्कूल चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। नारेमल उसे इंसिस्ट करती है और फिर कुछ नोट उसके डेस्क पर फेंकती है। ये वो नोट्स थे जो बॉयज और गर्ल्स आपस में एक्सचेंज किया करते थे। प्रिंसिपल उनमें से एक नोट पढ़ता है लेकिन कुछ ज्यादा परेशान नहीं होता। वो हंसकर कहने लगता है वो लड़के बहुत पुराने हैं और फिर सोचता है शायद ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी दोनों स्कूल मर्ज होंगे। वो नारेमल से इजाजत नहीं ले रहा था बल्कि कहता है कि आने वाली चेंजिंग के लिए टीचर्स और स्टूडेंट को तैयार करो। नारेमल टीचर ऑफिस में आती है और ये खबर सबको सुनाती है। वहाँ तमाम फीमेल टीचर्स थी। वो कहती हैं हमें कोई एक्शन लेना होगा जिससे बॉयज स्कूल हमारे स्कूल के साथ मिक्स ना हो। अब एक टीचर बोलती है कि इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन नारेमल बोलती है कि हमें लड़कियों का और ज्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि इस वक्त वो अपनी सबसे नाजुक उम्र से गुजर रही हैं। उसके बरअक्स लड़के बहुत नादान और गैर जिम्मेदार होते हैं। अगर उनका लड़कियों से कोई कांटेक्ट हुआ तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। एक और टीचर मिस लिंडा नारेमल की बातों से एग्री करती है। अब वो बोलती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि अफवाह पहले ही स्कूल में फैल चुकी है। नारेमल हैरान थी कि ये अफवाह किसने फैलाई है क्योंकि स्कूलों का इकट्ठे होना अभी ऑफिशियली भी अनाउंस नहीं हुआ था। नैनो जो लड़की खिड़की पर बैठी थी वो अपनी क्लास फेलो से बात कर रही थी। अब लड़कियां उससे पूछ रही थी क्या ये सच है कि हमारे स्कूल में बॉयज आने वाले हैं। नैनो बोलती है हाँ बिल्कुल। एक लड़की बोलती है कि हमें नहीं पता कि लड़कों के साथ कैसे रहना चाहिए, उनके साथ कैसे एक्ट करना चाहिए। फिर वो कहती है कि क्या होगा अगर हमारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास भी उनके साथ हुई। नैनो उन सबको पुरसुकून करती है और बोलती है कि बॉयज कोई स्पेशल चीज तो नहीं है, वो खौफनाक और डराने वाले भी नहीं है। फिर वो उन्हें एक स्टोरी बताने लगती है जिसमें बॉयज का एक ग्रुप अपनी टीचर से बहुत डरता था। फिर हमें एक इमेज दिखाई देती है जिस पर स्कूल का 12th रूल लिखा हुआ था जो ये था गर्ल्स को इजाजत नहीं है कि वो बॉयज के जोक्स पर हंसे। अब मिक्सिंग हो गई थी। लड़कियों के स्कूल में अब लड़के भी आ चुके थे। लड़कियों का एक ग्रोह और लड़कों का एक ग्रोह एक दूसरे के पास जा रहे थे। अब नैनो उनकी हेल्प करती है और वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब वो नामयिंग को भी सामने करती है जो नैनो से पहले की स्कूल में थी ताकि वो बॉयज को स्कूल का टूर करवा सके। अब गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप इकट्ठे खड़े थे। उनमें से एक लड़का पंजन जोक सुनाता है। अब लड़कियां शर्माते हुए हंसती हैं और नैनो बोलती है कि बॉयज काफी फनी हैं। नैनो अब वो सब कर रही थी जैसे उसका मकसद ही गर्ल्स और बॉयज को इकट्ठे करना था। अब ये सब मिस लिंडा देख लेती है और अपने फोन पर उनकी कुछ पिक्चर्स लेने लगती है। मिस लिंडा वो तस्वीर नारेमल को दिखाती है और बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मिस नारेमल बोलती हैं कि मैं अपने तरीके से इन मसाइल को हल करूंगी। अब तमाम लड़के और लड़कियां इकट्ठे लाइन में खड़े थे। मिस नारेमल उन्हें कुछ रूल्स बताने लगती है क्योंकि बॉयज के साथ आज उनका पहला दिन था। वो अपना पहला रूल बताती है कि सोशल डिस्टेंसिंग। स्टूडेंट को इजाजत नहीं कि वो अपनी लाइन को मिक्स करें। गर्ल्स मेरी राइट साइड पर लाइन बनाएंगी और बॉयज मेरी लेफ्ट साइड पर लाइन बनाएंगे। आपके क्लासरूम भी अलग होंगे, बॉयज क्लासरूम और गर्ल्स क्लासरूम। आप सब इकट्ठे एक क्लास में नहीं पढ़ सकते। जब लड़कियां अंदर पढ़ती
तो मिस नारिमल बॉयज को बाहर रनिंग करवाती ताकि उनके माइंड बिजी रहे। अब चॉकलेट और ड्रिंक्स भी बंद कर दी गई थी क्योंकि उनसे लड़कों की सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है। उप्स। अब एक और इमेज दिखाई जाती है जिस पर 34th रूल लिखा हुआ था और वो ये था, बॉयज को इजाजत नहीं कि वो लव्स मिल्क बोलें। ऐसे स्कूल और ऐसे रूल से अल्लाह बचाए। मतलब क्या भाई, क्या हो रहा है ये? बाय द वे, कैसी लग रही है आप लोगों को ये वीडियो और किस किस को अपनी स्कूल जर्नी याद आ गई है? अगर किसी के पास कोई बात शेयर करने को हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्लीज वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पर आने वाला है एक मजेदार ट्विस्ट। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करो, अपने प्यारों से शेयर करो और अपने पुराने स्कूल फेलोज को भी शेयर करो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नई अपडेट से आप बेखबर ना हो। तो चलो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। लड़कों को इजाजत नहीं कि वो लव्स मिल्क बोलें, बल्कि वो इसकी बजाय पास्चराइज्ड ड्रिंक बोल सकते हैं। स्कूल कैफेटेरिया में गर्ल्स और बॉयज अलग टेबल पर बैठकर लंच करते जबकि मिस लिंडा उन पर नजर रखे रखती। नैनो अब दूसरी लड़कियों को बताती है कि मैं लाइन ऐप का हिस्सा हूँ। अब वो उन सबको भी इसमें शामिल कर लेती है जिससे वो सब एक दूसरे को टेक्स्ट कर सकती थी। पाप लड़कियों से बोलता है कि मुझे मिल्क चाहिए और नैनो अपना मिल्क कार्टन उसकी तरफ फेंकती है। मिस लिंडा ये सब देख लेती है और नैनो से उसका फोन ले लेती है। मिस लिंडा अब नैनो को मिस नारिमल के पास ले जाती है और उन्हें टेक्स्ट दिखाती है। नारिमल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अब हमें एक और इमेज दिखाई दिया जाता है जिस पर रूल नंबर 41 लिखा था कि गर्ल्स और बॉयज को आपस में चैटिंग करना मना है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उसी रात हम देखते हैं मिस नारिमल अपने घर के स्टडी रूम में थी। वो अपनी एक तस्वीर देख रही थी जिसमें वो बिल्कुल यंग थी। वो अपनी एक दोस्त के साथ बैठी आइसक्रीम खा रही थी। फिर हमें उसी वक्त का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यंग नारिमल बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनूं और वापस इसी स्कूल में टीचर बनकर आऊं। वापस प्रेजेंट टाइम में मिस नारिमल ने अपने हाथ में एक अवार्ड पकड़ा हुआ था। उसे 2019 में बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया था। वो लिंडा को टेक्स्ट करती है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लिंडा बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? क्या मतलब? समथिंग रॉन्ग। उप्स। फिर हमें एक और इमेज दिखाई दिया जाता है जिस पर रोल नंबर 76 लिखा हुआ था कि किसी ऑपोजिट सेक्स यानी लड़का लड़की के लिए या लड़की लड़के के लिए कोई फीलिंग रखना चाहे वो फेस टू फेस हो, टेक्सिंग से हो, यहाँ तक कि थॉट से भी, सब कुछ मना है। नैनो अपने फोन से टेक्स्ट कर रही थी तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि ये तुम सब कैसे कर रही हो जबकि तुम लाइन ऐप से तो ब्लॉक हो। नैनो ने एक और ऐप डाउनलोड करा था जिसका नाम था ट्रू लव, जो स्टूडेंट की आइडेंटिटी शो नहीं करता था, इसलिए टीचर भी नहीं जान सकते थे कि कौन किससे बात कर रहा है। ये भी नहीं पता चलता था कि वो लड़का है या लड़की। अब दूसरी लड़कियां भी वो ऐप डाउनलोड कर लेती हैं। तमाम स्टूडेंट उस ऐप के लिए खुश थे और अब सब उस ऐप को यूज करने लगे थे। वो सब फनी यूजर नेम यूज करते और एक दूसरे से बात करते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कौन किससे बात कर रहा है। अब मिस नारिमल एक और बात नैनो को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और बोलती हैं, क्या वो तुम हो जिसने ट्रू लव ऐप के बारे में सबको बताया? नैनो मान जाती है। फिर नारिमल बोलती है कि तुम ऐप को डिलीट करो क्योंकि सब कुछ बेकाबू हो रहा है, इससे लड़कियां अपनी वर्जिनिटी भी लूज कर सकती हैं। नैनो बोलती है ऐप को डिलीट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐप स्टूडेंट की आइडेंटिटी शो नहीं करता, लेकिन टीचर बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगा कि चीजें खराब चल रही हैं तो आप उन्हें रोक देना। फिर नैनो बोलती है कि क्या टीचर्स को भी डर है कि वो ऐप को यूज करके आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। अब नारिमल बोलती है कि तुम ऐप को और ज्यादा फैलाओ और मुझे बताओ कि ऐप को कैसे यूज करते हैं। अब नारिमल भी ऐप डाउनलोड कर लेती है और अपना अकाउंट एम्प्टी वेज के नाम से बताती है और उसे फौरन अपना मैच मिल जाता है जिसकी प्रोफाइल पिक्चर एक फ्लावर की थी। अब वो एक दूसरे से चैट करने लगते हैं और उनका काफी अच्छा वक्त गुजरता है। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नारिमल अपनी एक दोस्त को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी जिसका नाम था रूदी, जो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान थी। अब रूदी का बॉयफ्रेंड उससे माफी मांगता है। नारिमल की दोस्त उसके गले से हटकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। नारिमल ने उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था लेकिन रूदी उसे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। अब हमें रूल नंबर 94 बताया जाता है कि अगर एक लड़का और लड़की को साथ में अकेले देख लिया गया तो वो जुर्म माना जाएगा। अब नारिमल बच्चों को कुछ नए रूल्स बताने लगती है क्योंकि वो पुराने रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। अब गर्ल्स और बॉयज अलग बिल्डिंग में पढ़ेंगे। अब लिंडा कुछ बच्चों की लिस्ट नारिमल को देती है जिनसे स्मार्टफोन ले लिया जाए। अब नैनो नारिमल के पास आती है और कहती है आपका प्लान कैसा चल रहा है। फिर उसे एक रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। नारिमल अंदर देखती है तो वो पंजन और नामयिंग थे। वो उन पर चीखने लगती है
और झाड़ू से मारने लगती है। अब पंजन के सर से ब्लड निकलने लगता है जिससे नारिमल काफी परेशान हो जाती है। बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। नारिमल खाली क्लासरूम को देखने लगती है और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ टीचर बताती है कि नारिमल की बेस्ट फ्रेंड रूदी की डेथ हो गई है। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बच सकी। नारिमल अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी थी। अब फिर से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। प्रिंसिपल नारिमल को ऑफिस में बुलाता है और बोलता है कि बच्चे सिर्फ इकट्ठे पढ़ रहे थे। तुम्हारा गुस्सा स्कूल को मुश्किल में डाल सकता है। अगर पंजन के घर वालों ने कोई मसला खड़ा किया तो वो नारिमल को स्कूल से फायर कर देता है। अगले दिन सुबह स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल भी मौजूद थे और मिस नारिमल सबको गुड बाय बोलती है। मिस नारिमल अपनी स्पीच शुरू करती है तभी नैनो अपना फोन निकालकर उस पर कुछ करने लगती है। अब तमाम यूजर्स की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। अब सबको पता चल जाता है कि उनका मैच कौन है। अब तमाम बच्चे अपने मैच के पास चले जाते हैं और नारिमल का मैच मिस लिंडा से था। लिंडा उसे कुछ अच्छे रोमांटिक वर्ड्स बोलती है और उसकी तारीफ करने लगती है। नारिमल पहले उससे कुछ हिचकिचाती है लेकिन लिंडा बोलती है कि लव तो लव है, ये जरूरी नहीं कि किस से किया जाए, हमें इस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। लिंडा नारिमल के करीब होकर उसे किस करने लगती है। वो उसे फिर से किस करती है और अब नारिमल भी वापस उसे किस करने लगती है। नैनो अब वहाँ से मुड़ जाती है और ऐसे लगता है जैसे उसका यहाँ पर काम खत्म हो गया है। उसके वापस जाते वक्त उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। उसका मैच भी एक फीमेल स्टूडेंट थी जो उस वक्त उससे टकराती है। फिर नैनो कैमरा की तरफ देखकर स्माइल करती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। कैसी लगी है आप लोगों को आज की वीडियो और आप नैनो के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि नैनो क्या है जो हर स्कूल में जाके सब कुछ बेस्ट कर देती है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट सेक्शन में एक स्माइली इमोजी भेज दो, मुझे देख के अच्छा लगेगा। और प्लीज अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो या अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज 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 आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर, hit the bell icon.